प्रॉब्लम ये नेक्स्ट एलएस कपलिंग के बारे में ही मैं बताऊंगी, इसकी कुछ और हम एग्जांपल्स करेंगे। तो एक ये बात याद रखनी है कि जब मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स आते हैं ना, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जैसे हम कहते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड भी नहीं, जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम पे, तो कौन से करेंगे? ये कम्प्लीटली फिल्ड है ना, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है ये भी। और पी में भी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड, ये भी और ये भी। तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस में 2 होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। तो ये जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है ना, वो ये वाला है। तो ये जो ऑर्बिटल और इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करेंगे टाइटेनियम एटम के, ठीक है। टाइटेनियम एटम के टोटल एंगुलर मोमेंटम में जो कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो ये 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी बात आती है ना कि पार्शियल फिल्ड एक आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसी क्लोज्ड, ये जो होते हैं ना, इन सबको हम कहते हैं क्लोज्ड, हम क्लोज्ड इनर शेल कहते हैं और कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखें तो एन एटम हैज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटसाइड क्लोज्ड इनर शेल, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसा ही केस है जैसे हमने वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व किया था ना, वैसा ही। तो उसको हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसको जैसे सॉल्व किया था पहले हमने फर्स्ट वीडियो में, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट टोटल एंगुलर मोमेंटम कैन द एटम हैव इफ़ इट इज़ इन अ पी स्टेट, इन अ डी स्टेट, ठीक है। तो हम ये अगर इसको सॉल्व करें तो हम एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके जो पी स्टेट में हमने उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है जे, और उसके अलावा डी स्टेट में अलहदा से निकालना है, क्योंकि इन्होंने सेपरेटली पूछा है कि क्या क्या होगा। और ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही टाइम में इस स्टेट में और इस स्टेट में भी तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक स्टेट ये लेते हुए और फिर ये लेते हुए। पी स्टेट में जो एल की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, और एस की वैल्यू जो हो सकती है वो 1/2 यहाँ पे लेते हैं, वहाँ पे वो अकोमोडेट कर लेंगे -1/2 जब हम वो कर रहे होते हैं। तो इसकी जो जे की वैल्यू होगी वो L - S टू L + S होगी, ठीक है। तो L - S इज़ दिस, ये ऑपोजिट स्पिन यहाँ पे अकोमोडेट हो जाती है जब हम माइनस करते हैं। तो ये 1 + 1/2, तो दिस इज़ 1/2 टू 3/2, और इनके दरमियान कोई इंटीजर स्टेप नहीं है, क्योंकि अगर 1/2 में मैं 1 ऐड करूँ तो ये 2 इधर चला गया, 3/2, तो ये 3/2 ही बनता है। मतलब 1/2 और 3/2 में के दरमियान कोई भी और इंटीजर स्टेप नहीं है। तो ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास इसकी आ गई हैं इन पी स्टेट, ठीक है। और डी स्टेट होता है L = 2 स्टेट होती है, इसमें L की वैल्यू, डी मतलब L = 2, P मतलब L = 1, S मतलब L = 0, F मतलब L = 3 एंड सो ऑन। मोस्टली यही 4 यूज़ होती है। तो L = 2 है, तो इसमें S अगेन 1/2 ही होगी, तो ये L - 1/2 टू L + 1/2, तो ये 2 - 1/2, 2 + 1/2, 2 2 = 4, 4 - 1 is 3/2, 2 2 2 = 4, 5/2। इसमें देखते हैं इसके दरमियान कोई वैल्यू आती है या नहीं। इसमें हम 1 पुट करते हैं, ये जो लोअर मोस्ट है, तो 2 2 3, 2 + 3 is 5/2, तो ये डायरेक्ट 5/2 आती है। तो इसके दरमियान और इंटीजर स्टेप नहीं है, तो ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इन डी स्टेट, अगर वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ये हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर J = 5/2 है, व्हाट वैल्यू ऑफ L आर पॉसिबल। तो ये जो J यहाँ पे स्मॉल J यूज़ हुआ है, तो स्मॉल J यूज़ हुआ है तो हमें पहले ही पता चल गया है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो J की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं? 2 पॉसिबल वैल्यू निकालते हैं ना, L - S से निकालते हैं और एक L + S से निकालते हैं, ठीक है। तो J अगर 5/2 है तो इसको अलहदा से और इसको अलहदा से, J अगर 5/2 है और S तो हमेशा 1/2 ही हम लेते होते हैं यहाँ पे भी, तो ये इधर ले आते हैं ताकि L की वैल्यू निकल आए। तो ये 5/2 + 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L = ये इधर चली जाएगी। तो 2 पॉसिबल L की वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसके लिए J जो है 5/2 होता है। तो ये 2 LCM लेते हैं हम, तो 5 + 1 6, 6/2,
3, तो L इज इक्वल्स टू 3 एक वैल्यू पॉसिबल आ गई है जिस पे ये है, ठीक है। अगर स्मॉल है ना L, तो पहले ही हमें पता चल गया कि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, और यहाँ पे कैपिटल यूज़ किया था द रीज़न कि ये मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही था, लेकिन हम क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ये कैपिटल L है नेट, ठीक है। ऐड अप हो के ना ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही बच जाता है ना, तो हमने बस नोटेशन ये इसलिए ली क्योंकि मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने नोटेशन स्मॉल एल ही ली है, स्मॉल जे ली है, तो हमें पहले ही पता चल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 5 - 1 इज़ 4/2 और ये 2, L इज इक्वल्स टू 2 और L इज इक्वल्स टू 3 के लिए जे की वैल्यू जो है 5/2 हो सकती है, तो ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ L फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है, उनका L की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल L कैलकुलेट करना है। अगर L1 और L2 इन 2 स्टेट्स में वो मौजूद हैं, एक इसमें है और एक इसमें है, और S की वैल्यू भी फाइंड आउट करें और J की वैल्यू भी फाइंड आउट करें। तो ये भी एक मैं लास्ट क्वेश्चन कर देती हूँ इसके रिलेटेड, और इसके रिलेटेड नहीं है, ये दूसरी चीज़ें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसमें एक की स्टेट 1 है और एक की स्टेट 3 है, तो हमने कैपिटल L को फाइंड आउट करना है, कैपिटल S को भी निकालना है और कैपिटल J भी करना है। तो L के लिए क्या करेंगे, L के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने बता दिए हमें, फर्मियंस हैं ये, तो ये फिर ये L की वैल्यू है इस रेंज में आएंगी, ठीक है। तो L1 - L2, तो 1 - 3 इज़ 2, 3 + 1 इज़ 4, तो इन दोनों के दरमियान 2 + 1 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, 4 तक ये जाएंगी। 3 वैल्यूज़ हमें L की मिल चुकी हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब S वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे, वो क्या हो सकती हैं, 1/2 - 1/2 to 1/2 + 1/2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उन दोनों की स्पिन एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो सकती है, उन दोनों की स्पिन एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है, तो इसलिए हमने ये यूज़ किया है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ एक ही होता है ना, तो वो एक ही ऐड होती है। ये करते हैं 0 to 1, तो 0 and 1 इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, वो ये L की वैल्यूज़ हैं। अब इनकी पॉसिबल J वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। J वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले 0 को यूज़ करते हैं इन तीनों के लिए, तो ये 2, 3 and 4 ही आ जाएगा। इसकी 2 ही आएगी, इसकी 3 आएगी, इसकी 4 ही आएगी, ठीक है। और 1 के लिए जो 3 वाला है उसको यूज़ करेंगे, मैंने ये पहले भी बताया था। तो ये 1 - 3 to 1 + 3, तो ये बनता है 2, 2, 4, 2, 3, 4। और ये मैंने ऐसे किया है कि क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारी मैंने बुक्स में ये देखा है, ये इसकी मुझे रीज़न इतनी अच्छी खुद समझ नहीं आई हुई। तो वेव फंक्शन को एंटी सिमेट्रिक ही बनाने के लिए, फॉर्मियंस के लिए एंटी सिमेट्रिक ही रहने के लिए, ये जो 1 का आता है ना, ये हम ऑड के साथ करते हैं, लेकिन क्योंकि सर ने नहीं कराया, तो ये हम कर सकते हैं कि हम 1 का सब के साथ पॉसिबल फाइंड आउट कर लें, ठीक है। ये भी जस्टिफाइड हो जाएगा इन केस अगर आप उस चीज़ में रहना चाहते हैं, केयरफुल रहना चाहते हैं कि सर रोंग ना कर दें, तो ये किया जा सकता है कि ये जैसे 0 के लिए मैंने तीनों को यूज़ किया है ना, तो इसी तरह 1 के लिए भी तीनों को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट कर लेते हैं और लिख लेंगे, और दैट्स इट। तो इट्स अप टू यू कि ये करें या ये करें, और इन दैट केस मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो दूसरा वाला कर लेते हैं कि सब के साथ, ये 3 के साथ किया तो 2, 3, 4 आई, 1 के साथ करेंगे तो 1 - 2 इज़ 1 - 2 इज़ 1, 1 2 1 + 2 इज़ 3, तो 1 2 3 बन जाएगी, 1 - 2 और 1 + 2, तो ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये आ गया। और इसके अलावा 1 का 4 के साथ करेंगे तो 1 - 4 2 1 + 4, तो ये 3 2 5 3 4 5, तो ये जो एक दफ़ा रिपीट करेंगे वो आएंगी, 0 नहीं है इन सब में, 1 2 3 4 5, ये पॉसिबल J वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं, ठीक है। तो ये वाला कर लें तो बेहतर है, ठीक है। और इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि मे बी सम ऑफ दी J वैल्यूज़ आर नॉट पॉसिबल फॉर symmetry cases or due to symmetrical concentration of identical electrons, identical particles. Maybe some of the
दी जे वैल्यूज़ लाइक जो एक्स्ट्रा आई हैं ना वो कौन कौन सी आई हैं, अगर ये वाली ना लेते तो एक्स्ट्रा जो आई हैं वो 1 और 5, ये 1 और 5 आई हैं, लाइक 1 and 5 ड्यू टू सिमेट्रिक कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जैसे इससे पहले भी आई थिंक मैंने कोई एग्जांपल कराई थी, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। सारे पॉसिबल वैल्यू के लिए निकालें, फिर उसके बाद वही जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग, या फिर मेंशन भी ना करें तो ये भी ठीक है, तो ये लिख सकते हैं रीज़न एट द एंड। ठीक है, सेफ साइड में अगर हम रहना चाहते हैं तो।